हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे एक छोटी सी गेम डेट पे, जहाँ पे हम थोड़ी सी गेम्स खेलेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और वापस आ जाएंगे। यहाँ मैं रेडी होकर के खुश हो गई थी और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी मेरे हस्बैंड का भी ओटीटी आउटफिट ऑफ द डे। ये मेरा था और ये मेरे हस्बैंड का था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि हमने चैलेंज की बात करी थी। यहाँ पर मैं रेडी होकर के कैब में बैठ गई थी और मेरे हस्बैंड भी बैठ गए थे। वो इतना खुश था कि अब तो मैं तुम्हें हराऊंगा हराऊंगा। तो मैंने पूछा कि इतना खुश क्यों हो? तो उसने बोला कि क्योंकि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, क्या ऐसी बात है क्या? तो फिर मैं कैमरा फ्लिप करके बोलती हूँ कि गाइस देख लो, अब हो चुकी है बात इज़्ज़त की, अब तो मैं जीत के रहूँगी। बाकी सब लोगों को पता है कि मुझे जीतना बहुत पसंद है। फिर हम उसके बाद थोड़ी बातें बातें करी हम लोगों ने आपस में। और मैंने यहाँ पर मैं दिल्ली 6 का बोर्ड देखा और जूस वाले का बोर्ड देख करके एक खुशी हो गई क्योंकि दिल्ली लिखा था उस पर। फिर हम CC2 मॉल पहुँच गए और वहाँ पर हमें जाना था। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये सेनको है, पर हमें लगा कि सेनको है, पर ये सेनको नहीं था। तो पर हर जगह यहाँ पे सेनको ही होता है, मतलब सेनको काफ़ी फेमस ज्वेलरी ब्रांड है यहाँ का। फिर हम आगे बढ़ते गए, हमने और ब्रांड्स वगैरह देखे तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा ब्रांड कैसा है, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या अच्छा लगता है। तो हम दोनों ने एग्री किया कि लिवाइस हमें अच्छा लगता है जीन्स के लिए, और बीइंग ह्यूमन हम कभी पहनेंगे क्योंकि वो सलमान खान का ब्रांड है। और मेरे हस्बैंड को विराट कोहली का ब्रांड पहनना है किसी दिन। तो ऐसे सब बात करते हुए हम लोग ऊपर की तरफ गए। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो मैं पूछ रही थी कि क्या करेंगे, पहले खाएंगे या पहले क्या नाम है, गेम पे ही जाएंगे। मुझे तो डायरेक्ट गेम पे जाना था, बट मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमने लंच नहीं किया तो कुछ खा के गेम खाना खेलने खाएंगे चलते पहले। हैं। अच्छा। तो हम यहाँ पर आ गए, ट्रैफिक जैम जगह का नाम था, वहाँ पर मैं खाने के लिए आ गए हम लोग। फिर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड वगैरह किया, बट मैं उतना रिकॉर्ड करा हुआ नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज हो गई थी फुल। गाइस, मेरी फ़ोन में स्टोरेज का एक बहुत ही तगड़ा इशू चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो इस वजह से भी मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पाई और गेम्स जो भी हमने खेली थी वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि स्टोरेज ही फुल हो गई। तो अब मैं क्या करती? फिर क्या था, कुछ नहीं, सैड होकर के वापस घर आ गए। ये खाने पीने यहीं तक की वीडियो है। फिर नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे हमें जाना था, हमारा कज़न्स के साथ प्लान था। उसमें क्या हुआ कि हमारे घर में जो 3 बच्चे हैं वो 18 बिलो हैं, तो उन लोगों का मूवी प्लान नहीं हो पाया। बाकी हम सब लोग निकल करके जाने लग गए मूवी के लिए नेक्स्ट डे। तो हम सब लोग यहाँ खड़े थे। और अब हम देखेंगे, पता है क्या, कॉन्जूरिंग। खा लो सारे, ऐसे से खाते हुए दिखाओ। सामने होएगा चीज। कॉन्जरिंग मूवी देख करके हम सब हंस रहे हैं। तो अब इमेजिन कर लो कि कितनी हॉरर मूवी थी ये। डर का डर भी नहीं था इसमें। इतनी हॉरर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रोम कॉम देखने आई थी या हॉरर देखने आई थी। अच्छा था। 8.5 IMDb। कुछ भी। मूवी हॉल से निकलने के बाद हम सबका मन किया कि बिरयानी खाएंगे और सब लोगों को मुझको बिरयानी खिलानी थी। तो बेसिकली मैंने बिरयानी अभी तक सिर्फ रूप भाई के घर पे खाई थी, जो कि मेरी चाची सास ने मुझे बना करके दी थी, जिन्हें मैं छोटू माँ बुलाती हूँ। तो हम इस प्लेस में आ गए जहाँ पे हमें बिरयानी खानी थी। तो यहाँ की शायद फेमस बिरयानी थी या क्या। हम लोगों ने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, दोनों बिरयानी मंगवाई और उसके बाद हमने लास्ट में खाया था शाही टुकड़ा। हमने ये सब कुछ खाया, हम सब लोग बैठे थे। फिर आज का दिन भी यहीं पर ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर नेक्स्ट डे, अब आप सोचो नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कैसे कर पा रही है जब उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है। तो नेक्स्ट डे तक मैं 2-4 ऐप डिलीट करती हूँ गाइज़, फिर मुझे होता है। अब हम यहाँ पर मैं आ गए थे पूजा के लिए, शॉपिंग करने के लिए। पापा के साथ आए थे हम लोग, तो पापा के साथ यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो मैं देख रही थी कि कितना सस्ता सस्ता यहाँ पे सामान हो रखा है। फुल ऑन सेल चल रही है गाइस, क्योंकि पूजा का टाइम है। और पूरे वेस्ट बंगाल में ये कहा जाता है कि कैसा भी इंसान हो 12 महीने में शायद वो कभी कपड़े नहीं खरीदेगा, लेकिन पूजा के टाइम पे वो ज़रूर कपड़े खरीदेंगे। तो इस वजह से सबको केटर करने के लिए उसी हिसाब से इन लोगों ने
प्राइसिंग अपनी रखी हुई है। और काफ़ी अच्छा भी, मुझे तो कूल भी सामान दिख रहा था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिख रहा था। काफ़ी अच्छा सामान भी दिख रहा था, आज के हिसाब से ट्रेंडी सामान भी था। मैं वही सब आप लोगों को दिखाती जाऊँगी, आप लोग भी देख। सो गाइस, मैंने नायका पे चेक किया कि भाई मैं चेक कर लेती हूँ कि कब डिलीवरी होगी, क्योंकि उसमें दिखा रहा था कि आज डिलीवरी होगी, बट अब आज डिलीवरी नहीं होगी। उसमें दिखा रहा है कि 13 को कुछ प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होगी, मतलब मुझे तो वो चाहिए, जो मुझे मेन प्रोडक्ट्स चाहिए उसकी डिलीवरी 13 को होगी और कुछ प्रोडक्ट्स की 14 को होगी। हो गया ना डिले? कुछ भी मेहनत कर लो आप, डिले तो हो ही जाता है। और एक और चीज़ गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे लैश ग्लू तो मिल गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म है। और मुझे एक और चीज़ दिखी है, जो कि मेरे बैग्स पे अगर आप देखो तो अभी बैग्स ना ऐसे ही रखे हैं। रुको, मैं जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैं ये सारे बाल हो गए हैं, बाल हो गए हैं, ये सब जगह पे बाल हैं, इससे थोड़ा अनहाइजीनिक हो जाएगा और मुझे इन्फेक्शन का भी फिर डर होगा। मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह के बैग्स में भी बहुत बाल हो गए हैं, सब जगह बाल हो गए हैं। एक्चुअली में हमारी जो बिल्लियाँ हैं ना, वो आजकल बहुत बीमार हो रही हैं, तो जब से मैं आई हूँ मैं अपने स्टूडियो रूम को यूज़ ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इतने टाइम बाद एक बनाया। देखो वहाँ पर में भी एक बिल्ली है, अभी उसका अभी ऑपरेशन हो रखा है, सो दैट्स वाई। अब मैं सोच रही हूँ कि जब ये बिल्ली ठीक हो जाएगी फिर इसे यहाँ से हटाऊँगी, ठीक है, और उसके बाद फिर मेकअप स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऐसे तो इन्फेक्शन का डर होगा ना मुझको भी शायद। दर्द हो रहा है? अच्छे से रहो, जल्दी ठीक हो जाना, हाँ, फिर तुम एंजॉय कर पाओगी, कोई टेंशन नहीं। तो गाइस, मेरा पार्सल आ चुका है। यहाँ पर मेरे कुछ डिटेल्स है तो मैं नहीं दिखाऊंगी। अब इसे मैं बॉक्स को खोल करके इसके अंदर क्या है मैं वो दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक हाथ से मैं नहीं खोल पाऊँगी। सिजर भी मेरे पास ही रेडी है, मैं खोल के दिखाती हूँ। तो गाइस, मेरे बॉक्स से निकला है एक कोलगेट, एक पैक का लैश ग्लू और 2 मैंने वो मंगाए थे लैशेस। ये सेकंड क्लासिक गर्ल है, ये फर्स्ट ओजी इनका मतलब मार्स का लैशेस है। मैं आपको बताऊंगी पक्का से कि ओजी प्रिंसेस लैशेस है, मतलब मैं आपको बताऊंगी कैसा है। एक और मैंने ऑर्डर किया है, वो भी आया नहीं है, तो 3 करे थे मैंने ऑर्डर, बट अब ये आ गया है, ठीक है गाइस। सो फाइनली अभी आ गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसा होगा, बट जब मैं वो कर लूँगी ना, मेकअप कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो अभी प्रिपरेशन चल रही है सारी की। इसको पढ़ाई से हटा करके ब्रश करने की एक्साइटमेंट दिला रही हूँ मैं गाइस। हम दोनों पर्पल टूथपेस्ट देख के ब्रश करेंगे साथ में। तो लगा लिया, मिष्टू को लगाते हुए देखो, वाह कितना एस्थेटिक लग रहा है हम दोनों का। रेड और ग्रीन दोनों के साथ मैच कर रहा है, दोनों का सेंसोडाइन है गाइस। ब्रश करते करते बात इतनी आगे हो गई है कि अब साथ में स्किन केयर का चैलेंज कर लिया है हम दोनों ने। 7 डेज़ लगातार टीथ ब्रश करेंगे और उस कोलगेट को भी यूज़ करके रिव्यू बताऊंगी, प्लस स्किन केयर भी करेंगे। फेस वॉश कर लिया अपना, मिस्टर ने अपना फेस वॉश कर लिया, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया। क्विकली ड्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ हम कौन सा टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर यूज़ करने वाले हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने ये नायका हॉल पर मैं परचेज़ किया था, तो अभी बिल्कुल न्यू है। आज से मैं ये टोनर यूज़ करने वाली हूँ। ये बोल रहा है कि मेरे पोर वोर को टाइट करेगा, ठीक है,
और सुपर ग्लो देगा, और वाटरमेलन है, क्यूकम्बर और गाइकोलिक एसिड है, तो उससे ऑफ कोर्स थोड़ा अच्छा से पील वील हो जाएगा, मतलब ऐसे। सो ये वाला टोनर मैं यूज़ करने वाली हूँ। और मिस्टू कौन सा टोनर यूज़ करने वाली है? मिस्टू का टोनर में देखकर मिस्टू यूज़ करेगी मिनिमलिस्ट का गाइकोलिक एसिड, बिकॉज उसकी त्वचा कुछ ज़्यादा हिंदी नहीं हो गई गाइस, जो उसकी स्किन है वो थोड़ी ऑयली प्रोन की तरफ है, तो हम उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तो आप लोगों को बताइए कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, तो मैं यूज़ करेगी ये वाला टोनर, नाइसिनामाइड मिनिमलिस्ट का ही वो सीरम यूज़ करने वाली है, और वो सिंपल का बैरियर प्रोटेक्शन मॉइस्चराइजर यूज़ करने वाली है, ताकि उसको बैरियर को लॉक कर सके वो। चलो अपना अपना टोनर यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। रुको पहले मैं प्रिपेयर करके पूरा दिखा रहा है, ऐसे हम लगा रहे हैं, ठीक है गाइस। सो आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत सारी चीज़ों से मिक्स करके लगा दे रही हूँ, मतलब वीडियो बना दे रही हूँ, और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। कॉन्जूरिंग भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दी, करके आ रही है ऐसे 2-3 दिन, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत कुछ हो रहा था घर पर में, तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, अजीब लग रहा था मेरे को भी। वो सारी वीडियोस ऐड करिए, बट आज के लिए ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त कर देंगे, गुड नाइट कर देंगे स्किन केयर करने के बाद। तो अब मैं जो सीरम लगाने वाली हूँ, मैं भी मिनिमलिस्ट का लगाने वाली हूँ, बट मैं लगाने वाली हूँ मल्टीपेप्टाइड। अपनी स्किन को मैं अच्छे से पेप्टाइड दे करके उसे ग्लो कर लूँगी, विद इन ग्लो। सीरम लगा लिया दोनों ने, और ना हमारी कैट बोल रही है हमको कि हमें भी कर दो स्किन केयर, तुम ही लोग बस खुश हो जाओगे क्या ऐसा करके। अब बता मिष्टू, हमने कितना रोका ना चूल्हा को, मान ही नहीं रहा है। अभी हमने दादा भाई बिठा दिए, अब दादा भाई हमारे चूल्हा को रोक रहा है, देख लो भाई बाबा ऐसा चल रहा है, समझ रहे हो ना तुम लोग। अब ये करके हम वेट करेंगे 5 to 6 सेकेंड्स, वो तो मैं नहीं सोएगा, 10 to 15 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब जब तक मैं सूख जाए। आज मैं पूरा टाइम रिकॉर्ड कर, देखो आपको पता है ना, आई केयर तो मिल नहीं रहा है, आई क्रीम नहीं मिल रहा है, मतलब है ढूंढना है वैसे मुझे। तो मैं मिष्टू तो लगाने वाली है सिंपली का वो बैरियर मॉइस्चराइजर, और मैं लगाने वाली हूँ डॉट एंड की का नाइट जेल। ठीक है, गले में भी लगाना, गले की जो फाइन लाइंस है फिर वो बनेगी नहीं जल्दी। जो लोग स्किन केयर नहीं करते, मैं उन्हें दूर से देख कर पहचान लूँगी, पता है क्यों? काफ़ी सारी ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो आप हटा सकते हो अपने रेगुलर स्किन केयर करके, बेसिक वन नहीं, पर वो नहीं करते हैं तो वो पेयर हो जाती है लाइफ में, समझ रहे हो ना आप। स्किन केयर अगर आप लोग मुझे सच में देखते हो, फॉलो करते हो, स्किन केयर कर लो। हाँ मैं बता रही हूँ तुम्हें, ऐसे जो ये ग्लेज डोनट जैसे ये चेहरा होता है ना, कितना अच्छा लगता है, इसे मेंटेन रखेंगे हम 7 दिन। मिष्टू बोल रही है इंटरनेट पे 7 दिन, तो इसी बात में बोल दो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, भाभी जी की वीडियो को, पप्पी जी की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। आज के लिए अलविदा, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।